हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें और हड़प्पा सभ्यता के बेसिक फैक्ट्स के बारे में, आधारभूत तथ्य के बारे में, तो जितने भी वहाँ के हड़प्पा सभ्यता में जटिल निर्णय होते थे, सारे जटिल निर्णय राजा द्वारा यानी शासक द्वारा लिए जाते थे। और सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी तथा आद्य शिव की पूजा करते थे। आगे बढ़ बेसिक फैक्ट्स में हम देखें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर का निधन का ग्रंथ था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में आरंभ में हुए पहले शहरों के साथ हुआ। इसलिए वह हड़प्पा से मिली मुगलों को भी देखकर उन्होंने हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने हड़प्पा की खोज को रोक दिया था। उसके बाद से इनके दूसरे डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल वो आते हैं। वो हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता को एक नवीनतम सभ्यता के रूप में घोषणा करते हैं। कब करते हैं? सन 1924 में कर देते हैं। फिर उसके बाद भारत का विभाजन जब हो जा रहा है तो उसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तानी क्षेत्र में आ गए हैं। सारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों तो पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए हैं। और इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पूरा स्थलों को खोजने का प्रयास किया और कई स्थल खोज भी निकाले हैं। यह खोज अभी भी जारी है। अगर बेसिक फैक्ट्स में देखें तो अभी भी खोज जारी है। बहुत प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थान पाकिस्तान में जाने के बाद अभी भी भारत में जितने स्थल बचे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, उस सारी खोजों में हमारे पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट अभी भी अपने कामों में लगे हुए हैं और बहुत से ऐसी जगहों की खोज उन्होंने कर डाली है, जैसे लोथल, जैसे काली। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें और हड़प्पा सभ्यता के बेसिक फैक्ट्स के बारे में, आधारभूत तथ्य के बारे में, तो जितने भी वहाँ के हड़प्पा सभ्यता में जटिल निर्णय होते थे, सारे जटिल निर्णय राजा द्वारा यानी शासक द्वारा लिए जाते थे। और सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी तथा आद्य शिव की पूजा करते थे। आगे बढ़ बेसिक फैक्ट्स में हम देखें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर का निधन का ग्रंथ था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में आरंभ में हुए पहले शहरों के साथ हुआ। इसलिए वह हड़प्पा से मिली मुगलों को भी देखकर उन्होंने हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने हड़प्पा की खोज को रोक दिया था। उसके बाद से इनके दूसरे डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल वो आते हैं। वो हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता को एक नवीनतम सभ्यता के रूप में घोषणा करते हैं। कब करते हैं? सन 1924 में कर देते हैं। फिर उसके बाद भारत का विभाजन जब हो जा रहा है तो उसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तानी क्षेत्र में आ गए हैं। सारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों तो पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए हैं। और इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पूरा स्थलों को खोजने का प्रयास किया और कई स्थल खोज भी निकाले हैं। यह खोज अभी भी जारी है। अगर बेसिक फैक्ट्स में देखें तो अभी भी खोज जारी है। बहुत प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थान पाकिस्तान में जाने के बाद अभी भी भारत में जितने स्थल बचे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, उस सारी खोजों में हमारे पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट अभी भी अपने कामों में लगे हुए हैं और बहुत से ऐसी जगहों की खोज उन्होंने कर डाली है, जैसे लोथल, जैसे काली। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 1924 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में दो प्रमुख भारतीय पुरातात्विक कौन थे? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी का प्रमुख योगदान रहा है। खुदाई में अब देखेंगे आप वहाँ की खुदाई में क्या क्या। खुदाई में लाजवर्थ मणि, जेस्पर, चार श्रेणी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे छोटे आकार के मतलब पत्थरों के छोटे छोटे आकार मिले हैं। मेके जो एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार ये बताते हैं या तो ये पूजे जाने वाले पत्थर थे या शिवलिंग थे, फिर
ये शिवलिंग थे या फिर ये पट्टों पर खेले जाने वाले पत्थर के टुकड़े या मोहरे थी। मोहरे नहीं लिखेंगे, पत्थर के टुकड़े थे, ठीक है, पत्थर के टुकड़े थे छोटे छोटे। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय यानी एक्सचेंजिंग सिस्टम, विनिमय क्या था, वो बाटों की सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था। और इनके जो बाट जो हम लोग किलोग्राम या ग्राम से अभी भी जो हमारी प्रणाली चलती आ रही है, हमारी लोहे की बनी हुई है, इससे पहले से बाट जो बना हुआ था, जिससे विनिमय का जो माध्यम था जिसे हम मापतोल करते थे, हम नहीं वे लोग करते थे, वो बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। वो बाट किससे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। मोहरों पर जहाजों, नावों आदि के चित्र मिले हैं और ये चित्र दर्शाते जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 1924 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में दो प्रमुख भारतीय पुरातात्विक कौन थे? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी का प्रमुख योगदान रहा है। खुदाई में अब देखेंगे आप वहाँ की खुदाई में क्या क्या, खुदाई में लाजवंत मणि, जेस्पर, चाल, श्रेणी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे छोटे आकार के, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे आकार मिले हैं। मैके जो एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार ये बताते हैं या तो ये पूजे जाने वाले पत्थर थे या शिवलिंग थे, या फिर ये शिवलिंग थे या फिर ये पट्टों पर खेले जाने वाले पत्थर के टुकड़े या मोहरे थी। मोहरे नहीं लिखेंगे, पत्थर के टुकड़े थे, ठीक है, पत्थर के टुकड़े थे छोटे छोटे। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय यानी एक्सचेंजिंग सिस्टम, विनिमय क्या था, वो बाटों की सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था। और इनके जो बाट जो हम लोग किलोग्राम या ग्राम से अभी भी जो हमारी प्रणाली चलती आ रही है, हमारी लोहे की बनी हुई है, इससे पहले से बाट जो बना हुआ था, जिससे विनिमय का जो माध्यम था जिसे हम मापतोल करते थे, हम नहीं वे लोग करते थे, वो बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। वो बाट किससे बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। मोहरों पर जहाजों, नावों आदि के चित्र मिले हैं और ये चित्र दर्शाते